हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो सामान्य हिंदी यूपी आर ओ ARO जो कि सॉल्व MCQ टेस्ट जो कि आपका है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन और कारक, जो कि 5 टॉपिक है, इससे आपके कवर किए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दोस्तों, गाय कौन सी संज्ञा है? जो गाय शब्द है कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक जो कि संज्ञा है दोस्तों। प्रसंख्या आपका 2 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। प्रसंख्या आपका 3 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जो राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जो कि जातिवाचक जो कि संज्ञा है। प्रसंख्या आपका 4 है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो भाववाचक संज्ञा है कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो कितने शब्दों से मिलकर बनती है? जो कि 5 आपका सही है। प्रसंख्या आपका 5 है, स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है स्वतंत्रता का। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि भाववाचक जो कि संज्ञा है। प्रसंख्या आपका 6 है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। जो प्रयागराज है संज्ञा की दृष्टि से कौन सा जो कि इसमें से सही है? जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रसंख्या आपका 7 है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। इनमें जो कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो कौन सा है? मित्रता आपका जो कि भाववाचक संज्ञा है। प्रसंख्या आपका 9 है, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका इनमें कौन सा सही है? जो कि आपका ये 8वां क्वेश्चन है। तो कौन सा है इनमें दोस्तों? जो कि आपका भाववाचक जो कि सही है। प्रसंख्या आपका 9 है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा है? जो कि मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है। प्रसंख्या आपका 10 है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से नहीं बनी है। तो कौन नहीं बनी है दोस्तों? जो कि आपका ग जो कि भलाई आपका क्रिया से नहीं बनी है। प्रसंख्या आपका 11 है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो बचपन है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार आपका है? तो कौन सा प्रकार है दोस्तों इसमें? जो कि भाववाचक का। प्रसंख्या आपका 12 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जो कि संज्ञा है? तो कौन सा है? क्रोध आपका जो कि क्या है? संज्ञा है। प्रसंख्या आपका 13 है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। तो इनमें सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम इसमें है? तो कौन सा है? पुरुषवाचक जो कि सर्वनाम आपका है। प्रसंख्या आपका 14 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इनमें से कौन कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। प्रसंख्या आपका 15 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम आपका है? तो इसमें कौन सा सही है? जो कि उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। प्रसंख्या आपका 16 है, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। तो कौन सा इनमें सर्वनाम दोस्तों है? जो कि इनमें से निजवाचक जो कि सर्वनाम आपका है। प्रसंख्या 17 है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। जो आप कहाँ आकर बैठिए? अंदर आकर बैठिए। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें ढूंढना है। तो कौन सा इसमें सही है? जो कि आप आपका सही है। प्रसंख्या आपका 18, कोई गाना गा रहा है। कोई क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रसंख्या 19 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम इनमें है? तो कौन सा है दोस्तों इनमें से? संबंधवाचक जो कि सर्वनाम है। प्रसंख्या आपका 20 है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रसंख्या 21 है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? जो किसी है इनमें से क्या है? तो कौन सा इसमें से सही है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक जो कि सर्वनाम सही है। प्रसंख्या 22 है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में
अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो शब्दों का प्रकार लिखना सर्वनाम का, तो कौन सा है इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि संबंधवाचक है। प्रश्न संख्या 23 है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संकेतवाचक जो सर्वनाम है इनमें से किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, मुझे, हम, मेरा, मुझको, हमारा में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह जो है इसमें किस प्रकार का सर्वनाम आपका है, तो किसका है, उत्तम पुरुष का है। प्रश्न संख्या 25 है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है, तो इसमें कौन सा सही है, जो कि ठठोरीन आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इन 4 विकल्प में से आज्ञा जो कि क्या है, स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें कौन सा जो शब्द है वह पुल्लिंग है। विधुर आपका क्या है, पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का इसमें स्त्रीलिंग कौन सा सही है, जो कि विदुषी आपका जो कि सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 से, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जो कि क्षेत्र आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 30 है, कव्वाली शब्द का कौन सा लिंग है। कव्वाली जो है शब्द का कौन सा लिंग है। इनमें से कौन सा लिंग है दोस्तों, जो कि इनमें से स्त्रीलिंग है। कौन सा, स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या आपका 31 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा जो शब्द है इनमें स्त्रीलिंग है, जो कि छाछ जो आपका है क्या है, वह स्त्रीलिंग में है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा जो कि आपका सही नहीं है। तो कौन सा, कांत कांति आपका जो कि जोड़ा सही नहीं है स्त्री और पुल्लिंग का। प्रश्न संख्या आपका 33 है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो कितने लिंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, जो कि इसमें आपका कौन सा सही है, जो कि 2 लिंगों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा आपका सही है। तो कौन सा सही है, नकेल आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली का पुल्लिंग इनमें से कौन सा जो कि सही है। आपका कौन सा सही है, जो कि बिल्ला आपका सही है। बिल्ली का पुल्लिंग को बिल्ला कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 36 है, इस खाली स्थान है, स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, जो कि नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 37 है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। जो समिति शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा, समितियां। क्या होगा, समितियां आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 38 है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। जो चाय शब्द है का प्रयोग किस वचन में होता है। तो किस वचन में, एक वचन में होता है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का जो है बहुवचन रूप इनमें से कौन सा होगा, जो कि वधुएं होगा। प्रश्न संख्या 40 है, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। तो इनमें से कौन सा होता है। तो कौन सा, पति। पति का पति होता है। प्रश्न संख्या 41 है, साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का एक वचन निर्धारित कीजिए। साधु का जो एक वचन निर्धारित करना है कीजिए। इसमें कौन सा आपका सही है। तो कौन सा सही है, जो कि साधु का वचन एक वचन निर्धारित करिए। कौन सा वचन, इसमें जो कि बहुवचन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। जो पानी का सामान्य बहुवचन बताएं तो इनमें से कौन सा जो कि सही है, पानी ही होगा। प्रश्न संख्या आपका 43 है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। जो संस्था शब्द है उसका बहुवचन क्या है। इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, जो कि संस्थाएं, जो कि आपका ख विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 44 है, वचन किसका बोध कराता है। जो वचन है किसका बोध कराता है।
तो कौन सा इसमें सही है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का जो कि बोध कराता है वचन। प्रश्न संख्या आपका 45 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो इनमें से कौन सा सही है जो कि प्राण का केवल बहुवचन में प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या आपका 46 है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? जो टिड्डी शब्द है उसका बहुवचन क्या है? तो इनमें से कौन सा सही है? टिड्डी दल जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, पगड़ी का बहुवचन होगा। जो पगड़ी शब्द है इसका बहुवचन इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा पगड़ी का? इनमें कौन सा जो कि सही है? पगड़ियाँ, पगड़ियाँ आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 48 है, इनमें से कागज का बहुवचन क्या होगा? जो कागज शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा? कागजात जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से क्या गिरते हैं? जो कि पत्ते गिरते हैं। वाक्य में कौन सा कारक है जो कि अलग हो रहे हैं? तो अलग के लिए कौन सा है इसमें जो कि अपादान कारक जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 50 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो कि इनमें से कौन सा सही है? जो कि कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से संबंध कारक के परसर्ग हैं। तो इनमें से कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों जो कि आपको इनमें से को, के, लिए, के हेतु जो कि आपका ग सही है। प्रश्न संख्या 52 है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे जाते हैं? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो कौन सा अधिकरण कारक है? प्रश्न संख्या आपका 53 है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो कौन सा इसमें कारक है दोस्तों जो कि अपादान कारक है? कौन सा अपादान कारक है? प्रश्न संख्या 54 है, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों जो कि संबंध कारक है? कौन सा संबंध कारक है? प्रश्न संख्या 55 है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने क्या किया? पाठ पढ़ाया। किस कारक का प्रयोग है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? जो कि कर्ता कारक जो कि ने लगा है। प्रश्न संख्या आपका 56 है, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो इनमें कौन सा कारक है दोस्तों जो कि इनमें से अपादान कारक आपका है। प्रश्न संख्या 57 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इसमें कौन सा है? तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? को जो कि आपका कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। प्रश्न संख्या आपका 58 कारक के भेद हैं। जो कि कारक के भेद कितने होते हैं? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 59 है, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। इसमें त्रुटि का जो आधार है पहचानना है, इनमें से कौन सा है? तो कारक की जो कि त्रुटि है। प्रश्न संख्या आपका 60 है, मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में क्या है? कलम है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है कौन सा आपका कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक है। तो दोस्तों ये रहे 60 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट, जो कि इनमें से आपसे कितने जो कि सही हुए हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।